अस्सलाम वालेकुम, जय मशीख आप लोगों के साथ। और KSE 100 इंडेक्स आज भी मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है और नेगेटिव क्लोजिंग मार्केट एक रेंज बाउंड सिचुएशन में है और उसमें कुछ फैक्टर्स पहले भी बताए थे कि एक फैक्टर तो ये लग रहा है कि अभी करेक्शन ड्यू थी और करेक्शन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि करेक्शन कंप्लीट होगी ये 43,900 के करीब जाके। लेकिन मार्केट ने उससे पहले ही एक जो है सपोर्ट ले ली 44,249 या 250 के अराउंड आप समझ लीजिए। और जब तक अब ये आपका मार्केट का स्टॉप लॉस यही होना चाहिए 44,250 से नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। उससे ऊपर जो शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं उनके लिए है। अदरवाइज नेक्स्ट जो सपोर्ट होगी वो वही होगी 43,700 एंड देन 42,900 के करीब 800 के करीब सपोर्ट आएगी। और मार्केट अभी भी यही लगता है, ये ऊपर से रिजेक्शन बार बार आ रही है लेकिन साथ साथ नीचे से भी इंडेक्स मैनेजमेंट बड़ी शानदार चल रही है। स्क्रिप्ट्स अपनी वैल्यू लूज़ कर रहे हैं लेकिन इंडेक्स एक लिमिट तक डाउन जाता है उसकी, लेकिन स्क्रिप्ट्स काफ़ी सारे हैं जो बहुत डाउन प्राइसेस पे चले गए हैं। तो अभी जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से वर्किंग करना चाहते हैं उनको मैं एक सजेशन दूंगा कि आप स्प्लिट बाइंग करिए, 3 पार्ट्स में करिए। पहली आप एक करंट लेवल के करीब या 44,750 के करीब जाके पहली बाइंग कर सकते हैं। सेकंड बाइंग आपकी आनी चाहिए 43,008 या 43,900 के करीब। और थर्ड बाइंग अगर मार्केट ने फर्दर डिप ली तो 42,800 के अराउंड जाके आप अपनी तीसरी बाइंग करिएगा। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से आपको एक अच्छा रेट, एक अच्छी एवरेज मिलेगी और स्टॉप लॉस के साथ आप काम करिएगा। हर स्क्रिप्ट के स्टॉप लॉस डिफरेंट हैं और मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारे सेक्टर वाइज एनालिसिस किए हैं, उनमें भी आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी सारे स्क्रिप्ट्स हैं जो डिस्कस कर चुका हूँ, बाकी अभी भी मैं कुछ देर में एक और सेक्टर का भी एनालिसिस करने वाला हूँ। और इससे पहले आपको रिफाइनरीज का, टेक्नोलॉजी का और दूसरे भी काफ़ी हैं जो फूड सेक्टर के स्क्रिप्ट्स थे उनको भी डिस्कस किया है। कुछ मैंने पेनी स्क्रिप्ट्स के हवाले से वीडियोस बनाई थी, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको इस चैनल से काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मार्केट कल कैसा बिहेव कर सकती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी अब अनचेंज अनाउंस हुआ है जी। तो इंटरेस्ट रेट का चेंज ना होना, एक ये अनसर्टेनिटी भी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ज़्यादा चांसेस तो यही थे कि अनचेंज रहेगा, लेकिन साथ ही साथ एक मार्जिन था कि शायद इंटरेस्ट रेट 25 पैसे तक बढ़ा दिया जाए, 25 पैसे से 50 पैसे तक, जो कि अब नहीं हुआ। और ये क्लैरिटी भी आ गई है 2 मंथ के लिए इंटरेस्ट रेट भी अब स्टेबल है। तो इस एक फर्दर अनसर्टेनिटी के ख़त्म होने पर मार्केट को अब जाना चाहिए। प्लस IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने जो अभी रिसेंटली पाकिस्तान की इकॉनमी प्रोग्रेस के हवाले से कमेंट्स दिए हैं वो भी बड़े शानदार हैं कि इनकी ग्रोथ बड़ी सरप्राइजिंगली इनकी इकॉनमी ने ग्रो किया है। और नेक्स्ट ईयर की जो प्रोजेक्शन चल रही है 5.50 GDP ग्रोथ रेशियो चलेगी और ये भी एक अच्छी चीज़ है। प्लस शौकत तरीन साहब ने कल कहा कि ये 12 साल की हाईएस्ट ग्रोथ रेशियो थी एक साल की जो हमने इस साल अचीव की है। और अगर ओवरऑल भी आप अपने स्टॉक मार्केट के स्क्रिप्ट्स, हर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो उसमें उनकी ना सिर्फ सेल्स बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी हर लिहाज से बड़ी शानदार रही है। तो इस हिसाब से आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं फ्यूचर के लिए भी। और फ्यूचर भी लगता है कि इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल ठीक है। प्रॉब्लम जो मेजर चल रही है वो इन्फ्लेशन चल रही है, जिसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो बड़ा डैमेज हो सकता है। इवन जो आप समझ लीजिए कि परचेजिंग पावर बड़ी कम हो रही है। इवन ये कंपनीज अपना बेनिफिट उस पर भी उठा रही हैं, उस पर भी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा रही हैं। कुछ आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन भी चल रही है, कुछ इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से भी चल रही है। ख़ास तौर पे क्रूड ऑयल और पाम ऑयल की प्राइसेस बड़ी तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो इस हिसाब से भी आप अपना वर्किंग करिए। ये अभी जो इंडेक्स है हाई साइड पे
ज़्यादा से ज़्यादा जो इस रैली में अगर ये कल से अप जाना शुरू कर देता है तो वो 46,000 से 46,100 तक का एरिया है। उसके बाद क्लैरिटी आएगी कि क्या फर्दर मार्केट अपना वो पुराना जो इससे पहले वाला जो हाई लगाया है 47,582 का वो ब्रेक करती है या नहीं करती। तो अपने आप को सेफ रखते हुए काम कीजिए, स्क्रिप्ट्स के स्टॉप लॉसेस को भी कंसीडर कीजिए, मार्केट इंडेक्स को भी कंसीडर कीजिए। और नेक्स्ट मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे यही लग रहा है कि मार्केट शायद यहाँ से एक करेक्शन मज़ीद 1000 पॉइंट की 1200 पॉइंट्स की करेक्शन ले ले। दुआ में याद रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।